हाय फ्रेंड्स, आई एम नम्रता डागरा। तो ये वाली जो वीडियो है आज की, ये क्लास 9 की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में है, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड तो बहुत फेमस है, चिल्ड्रंस ऑथर के नाम से भी वो बहुत फेमस है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, तो उन्हीं में से एक ये भी है। और ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक छोटा सा मंकी है जो बहुत शरारती होता है, और उसकी ये कहानी है। तो कैसे वो राइटर के घर में आता है और कैसे ही वापस उसको छोड़ के आना पड़ता है जहाँ से वो आया था वहीं पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जो राइटर के दादाजी हैं, वो तांगा चलाने वाले एक आदमी से रेड कलर का छोटा सा प्यारा सा बेबी मंकी घर ले आए, और उसके लिए उन्होंने उस तांगा ड्राइवर को 5 रुपये दिए। 5 रुपये में ख़रीद के वो उसको घर ले आए। तांगा ड्राइवर, तांगा तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें एक घोड़ा बंधा होता है और पीछे बैठने की जगह होती है। तो वो तांगा चलाने वाला जो था, उससे उन्होंने 5 रुपये में वो रेड कलर का छोटा सा मंकी ख़रीद लिया। और उस बंदर को घर ले आए और उसका नाम रख दिया टोटो। बहुत सुंदर मंकी था वो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। शाइनिंग आइज़ थी उसकी, स्पार्कलिंग आइज़, यानी कि उसकी आंखें बहुत चमकदार थी। लेकिन उसकी आंखों को देख के ही पता चलता था कि उनमें कितनी शरारतें भरी हुई है। बहुत ज़्यादा शरारती था वो बंदर। उसके हाथ जो हैं वो ड्राई लगते थे, रूखे रूखे लगते थे, लेकिन फुर्तीले बहुत थे, जिनका यूज़ वो ब्रांचेस पे लटकने के लिए करता था। मतलब जो पेड़ों की टहनियाँ होती है, ब्रांचेस कहते हैं पेड़ों की टहनियों को, तो पेड़ों से लटकने के लिए वो अपने हाथों का यूज़ करता था। बहुत ज़्यादा तेज़ थे, फुर्तीले थे उसके हाथ। और उसकी एक लंबी सी पूँछ थी जो उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। लेकिन जो दादी माँ थी ना, उन्हें जानवरों से ज़्यादा प्यार नहीं था। मतलब वो दादी माँ कभी खुश नहीं होती थी जब दादाजी कोई नया जानवर घर लेके आते थे, क्योंकि दादाजी के पास ऑलरेडी बहुत सारे जानवर थे। एक तरह से प्राइवेट ज़ू ही था उनका। वो घर में ही उन्होंने अपना प्राइवेट ज़ू बना रखा था। तो कोई भी नया बर्ड या कोई एनिमल जब दादाजी घर ले आते थे, तो दादी माँ को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए टोटो का वहाँ आना दादी से छुपाना था। तो राइटर और उसके दादाजी ने क्या किया, उसको टोटो को एक कोठरी में ले जा कर के और खूंटी से बांध दिया। दीवार में एक खूंटी लगी हुई थी, उसके साथ उसको बांध दिया। और उस कोठरी का दरवाज़ा राइटर के बेडरूम में जो वॉल थी, राइटर के जो बेडरूम की दीवार थी, उसमें जाके खुलता था। तो वहाँ पे बांध दिया। और कुछ घंटे बाद जब राइटर और दादाजी उसको वहाँ से खोलने गए, तो उन्होंने देखा कि टोटो ने तो पूरी दीवार के जो वॉलपेपर थे वो सब फाड़ दिए, तहस नहस कर दिए। राइटर का स्कूल का कोट था, वहाँ पर ब्लेज़र था, उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए। मीन्स उसको पीसेस में उसने फाड़ दिया। और जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी ना, वो दीवार से बाहर निकल गई। मीन्स उसने इतनी शरारतें करी कि वो दीवार में लगी हुई वो खूंटी भी उखाड़ दी। देखो कितना शरारती था वो, और मस्ती से अपना खेल रहा था वहाँ पे। तो दादाजी को वो चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तरह से वो बहुत खुश हुए कि कितना एक्टिव है ये, कितनी शरारतें करता है, बिल्कुल बच्चों के जैसा है ये। उन्होंने बोला कि टोटो बहुत चालाक है, बहुत स्मार्ट है ये। उसके बाद फिर अब टोटो के प्रेजेंस को सीक्रेट तो रखना ही था। तो फिर राइटर और उसके दादाजी ने क्या किया कि टोटो को बाकी जानवरों के साथ सर्वेंट्स वाले क्वार्टर में रख दिया। जहाँ पे सर्वेंट्स के कमरे थे ना, जहाँ नौकरों के कमरे थे, वहाँ पर उनके बाकी जानवर भी थे। तो वहीं पर टोटो को उन्होंने रख दिया ताकि वो आराम से वहाँ पर रहे। अब जो दादाजी के पास पहले से जानवर थे वो ये थे, एक टॉर्टोइस था यानी कि कछुआ, और 2 खरगोश थे, एक गिलहरी थी और एक बकरी थी। ये जानवर पहले से थे उनके पास। और अब नेक्स्ट जो पेट था वो था टोटो, एक बंदर। अब दादाजी ने उसको उन जानवरों के पास रख तो दिया, लेकिन वो इतना शरारती था कि उसने बाकी जानवरों के भी नाक में दम कर दिया। ना तो रात में खुद सो रहा था, ना ही बाकी लोगों को सोने दे रहा था। परेशान कर दिया सबको। तो फिर दादाजी ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा शरारती है, इसलिए अब नेक्स्ट डे उनको जाना था सहारनपुर। तो
तो टोटो को वो अपने साथ ले गए। उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का बड़ा सा किट बैग था, कैनवस किट बैग था, जिसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा था, जिसको टोटो चाह के भी नहीं फाड़ सकता था। तो उन्होंने टोटो को उसमें रखा और उसको बंद कर लिया। अब पूरे रास्ते वो उस बैग में था, जिसमें भागने की उसको जगह नहीं मिली, चाह के भी वो उसको फाड़ नहीं पाया, काट भी नहीं सका अपने दांतों से, और उसको वहीं रहना पड़ा उसके अंदर। अब जब दादाजी रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर से जब टिकट ले रहे थे, तो टोटो ने क्या किया, जैसे तैसे मैनेज करके चेन खोली और अपना मुंह बाहर निकाल लिया वहाँ से, और स्टेशन मास्टर को ना ऐसे अपनी बत्ती सी दिखा दी, दांत ऐसे स्माइल करके ना, उसके ना जो मोतियों जैसे चमकदार दांत थे वाइट कलर के, वो उसने स्टेशन मास्टर को दिखाए चालाकी वाले एक्सप्रेशन में। तो स्टेशन मास्टर बोला कि आपके पास तो एक डॉग है। उसको लगा कि डॉग है ये, और दादाजी ने समझाने की भी कोशिश की कि ये डॉग नहीं मंकी है, लेकिन वो नहीं समझा। वो कहता कि डॉग ही है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा, आपको इसके लिए फेयर देना पड़ेगा। फेयर कहते हैं किराए को, FARE फेयर, ठीक है। तो किराया देना पड़ा दादाजी को, उसके लिए 3 रुपये मांगे उसने, तो 3 रुपये देने पड़े दादाजी को। फिर उन्होंने अपना पेट कछुआ निकाला। दादाजी ने पूछा कि अब इसका कितना फेयर है ये भी बता दो। तो स्टेशन मास्टर बोला कि नहीं, इसका कोई फेयर नहीं है, आप इसे ऐसे ही ले जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ दादी माँ को पता चल जाता है और वो टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दादी माँ के टोटो को एक्सेप्ट करने के बाद टोटो को एक और कंफर्टेबल जगह पर शिफ्ट करने के लिए सोचते हैं वो लोग। तो फिर अब टोटो को वो स्टेबल में रखते हैं। स्टेबल कहते हैं तबेले को। तबेले में उसको रखते हैं, जहाँ पर एक डंकी पहले से होता है, और डंकी का नाम होता है नाना। तो नाना और टोटो की कभी भी दोस्ती नहीं हो पाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो नाना को ना बहुत ज़्यादा टीज़ करता है और उसको अपना खाना भी नहीं खाने देता, बहुत ज़्यादा छेड़खानी करता था उसके साथ, परेशान करता था, इनकेस ट्रबल क्रिएट करता था वो सभी जानवरों के लिए। तो इसलिए टोटो और नाना की तो कभी दोस्ती हो ही नहीं पाई। और पता है, शरारती होने के साथ साथ वो स्मार्ट भी था। और एक और ख़ास बात ये थी कि टोटो को सर्दी के टाइम में गर्म पानी के बाथ टब में नहाने का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छा लगता था उसको ऐसे नहाना। तो दादी माँ उसके लिए पानी गर्म करके रखती थी, और जब पानी गर्म करके रख दिया तो भी उसको विश्वास नहीं होता था। वो अपनी फिंगर को उसमें डिप करके देखता था कि हाँ, ये पानी मेरे नहाने के लायक है भी कि नहीं है। तो फिर वो अपनी उंगली उसमें डुबो के देखता था, तब उसको रियलाइज़ होता था कि हाँ अब ठीक है। फिर विश्वास होता था, फिर वो उसके अंदर नहाने के लिए बैठता था। तो एक दिन क्या हुआ कि किचन में दादी माँ ने पानी गर्म रखा हुआ था केटल में चाय बनाने के लिए। तो टोटो वहाँ पहुँच गया। अब टोटो को गर्म पानी में नहाना तो अच्छा लगता ही था, तो उसने क्या किया, केटल में अपनी उंगली डुबो के देखी और देखा कि पानी तो वार्म है, जस्ट थोड़ा गुनगुना सा है, तो मैं इसमें नहा सकता हूँ। तो वो उस केटल के अंदर बैठ गया। धीरे धीरे जैसे ही आंच बढ़ती गई, पानी बॉयल होने लगा। अब वो कई देर तक तो उछलता रहा कि अब तो ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पानी ज़्यादा उबलने लगा, और वहाँ पे दादी माँ आ गई और उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो उस दिन वो जलते जलते बचा। तो यहाँ पर भी उसकी शरारतें कम नहीं हुई। दिन भर दिन उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। इतनी हद तक बढ़ रही थी कि कोई भी गेस्ट मान लो घर पे आता था तो वो उन्हें भी नहीं बख्शता था। एक बार राइटर की आंटी घर पे आई, तो उसने उनकी ड्रेस को पकड़ लिया और उसके अंदर छेद कर दिया। और तो और वो अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता था। एक दिन दादी माँ के ऊपर उसने प्लेट फेंक के मारी वो। तो राइटर की आंटी जब बचाने के लिए आगे आई तो उनके ऊपर भी उसने पानी का ग्लास दे मारा। और एक बार प्लेट के अंदर पुलाव रखे हुए थे, तो वो प्लेट उठा के और खिड़की से बाहर कूद के और ट्री पे बैठ गया, पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और वहाँ पे खा लिया उसने। और वो सारे खाने के बाद प्लेट को ऊपर से नीचे फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने प्लेट के भी। तो इस तरह से ये सब देख के अब तो दादाजी को भी चिंता होने लगी थी कि ये बंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है
और अब इसको घर में रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो सबको परेशान करता था। वो पहले तो सिर्फ जानवरों को ही करता था, और अब जो है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वैसे वैसे ये और ज़्यादा इनटॉलरेबल होता जा रहा है। तो अब इसको घर में रखना जो है सेफ़ नहीं है। तो फिर दादाजी ने उसी तांगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और उस मंकी को 3 रुपए में उसको वापस दे के आ गए। तो देखा आपने फ्रेंड्स, ये थे एडवेंचर्स टोटो के। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा सुन के, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।